आप सभी भक्तों को, माताएं बहनों को हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, इस बार 26 अगस्त मंगलवार को हरतालिका तीज है। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का खास महत्व होता है। भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन इस व्रत को रखा जाता है। मान्यता है कि सुहागिन महिलाओं द्वारा इस व्रत को रखने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हरतालिका तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। वहीं इस बार का हरतालिका तीज और भी ज्यादा खास हो रहा है, क्योंकि इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में इस साल इस व्रत को रखने से महिलाओं को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। माताएं बहनों, अभी तक आप लोगों ने परंपरागत तरीके से या इधर उधर से सुनकर या फिर अपने रिश्तेदारों से सलाह लेकर यह हरितालिका तीज का व्रत किया होगा, या आपको आपकी माता दादी सास ने बताया होगा कि हरितालिका व्रत कैसे रखना है, इसके नियम क्या हैं। जैसे जैसे नियम आपके बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों ने बताए हैं, आप उन्हीं नियमों से हरतालिका तीज जका व्रत करती आ रही हैं। पर जो महिलाएं पहली बार तीज जका व्रत उठा रही हैं, वह सोच रही होंगी कि कैसे व्रत रखना है, क्या नियम है, क्या विधि है। इसके बारे में आप अपनी माताओं, बहनों, दादी, रिश्तेदारों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से शास्त्रों की नई नई बातें भी बताएंगे, जिससे आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और जो पहली बार हरतालिका तीज जका व्रत करना चाहती हैं, उन माताओं बहनों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। इसलिए सभी माताएं बहनें, हम यही कहना चाहेंगे कि अपने सभी कामों को एक तरफ रखकर इस वीडियो को पूरा जरूर देख लें। अगर आपने इस जानकारी को अच्छे से समझ लिया तो आपकी हरितालिका तीज की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में हरितालिका तीज की संपूर्ण पूजा विधि से लेकर व्रत के नियम, पारण विधि और खाने पीने के नियम बताएंगे। यानी व्रत की शुरुआत से लेकर अंत तक के संपूर्ण नियम इस छोटी सी वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना, काट काट कर वीडियो मत देखना, अन्यथा आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी और आप महादेव की कृपा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही और संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। भक्तों, यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सौभाग्य, अखंड पति सुख और वैवाहिक जीवन की मधुरता का वरदान है, और अविवाहित कन्याएं इस व्रत को अच्छे और मनचाहे वर के लिए करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इसी तृतीय तिथि को माता गौरी का जन्म हुआ और इसी तिथि को उनका विवाह भगवान शिव से होना निश्चित हुआ। कथा के अनुसार जब उनका विवाह विष्णु जी से तय हो रहा था, तब उनकी सखियों ने उनका हरण करके उन्हें एक गुफा में छुपा दिया। वहीं माता पार्वती ने मिट्टी और रेत से शिवलिंग बनाकर पूजन किया और निर्जला उपवास रखकर शिव को अपने पति के रूप में पाने का संकल्प लिया। उनकी यह तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस बार हरितालिका तीज वराह जयंती के दिन आ रही है। भक्तों, वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है, जब उन्होंने पृथ्वी देवी को समुद्र से निकाल कर बचाया था। वराह पुराण में भगवान वराह और पृथ्वी देवी का संवाद मिलता है, जिसमें भगवान वराह तृतीया तिथि की महिमा बताते हैं। हे पृथ्वी, जो स्त्री इस तिथि पर व्रत करती है, वह तुम्हारी तरह ही पवित्र, सौभाग्यवती और धनधान्य से संपन्न हो जाती है। यहाँ एक खास बात भगवान वराह ने कही कि तृतीया तिथि पर नमक का सेवन वर्जित है। भले ही कोई महिला हरितालिका का व्रत न करे, लेकिन इस तिथि पर नमक रहित भोजन करना यह भी इस व्रत का एक हिस्सा है। इस व्रत और पूजन को करने वाली महिला श्री गौरी देवी की सहचारी बनती है, यानी माता पार्वती जी की सखी बनती है। तो हरितालिका तीज का व्रत बहुत ही पवित्र माना गया है। अब भक्तों, जानते हैं कुछ आवश्यक और उपयोगी बातें। सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि माताएं रजस्वला धर्म में यानी पीरियड्स में यह व्रत कर सकती हैं या नहीं। भक्तों, इसका उत्तर यह है कि आप बिल्कुल व्रत कर सकती हैं, यदि आपका शरीर साथ दे रहा है तो। लेकिन पूजन का सामान आपको बिल्कुल नहीं छूना है, ना ही आपको पूजा करनी है। आपकी ओर से पूजन आपके पतिदेव कर सकते हैं या घर का अन्य कोई भी सदस्य कर सकता है। निर्मित रूप से यह व्रत कुमारी कन्याएं भी करती हैं, जिनकी शादी में अड़चने आती हैं। हरितालिका तीज में व्रत की प्रधानता है। आप लोग यह व्रत श्रद्धा और विश्वास से जरूर कीजिएगा। भक्तों, अगर आप भी हरितालिका तीज व्रत के दिन महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। भक्तों, परंपरा के अनुसार एक दिन पहले नहाए खाए होता है। हालांकि कुछ जगहों पर यह परंपरा नहीं भी होती, यानी व्रत की पूर्व तैयारी को जो एक दिन पहले की जाती है उसे नहाए खाए कहा जाता है। हरतालिका तीज व्रत में नहाए खाए करना होता है। नहाए खाए का मतलब है सूर्योदय के बाद पवित्र स्नान करके घर की सफाई करके शुद्ध सात्विक भोजन करना और अगले दिन के व्रत के लिए मानसिक व आध्यात्मिक रूप से तैयार होना। चलिए जानते हैं नहाए खाए के नियम। वह सूर्योदय से पहले उठे, ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें, बाल धोना और शुद्ध वस्त्र पहनना इस दिन जरूरी माना गया है। घर की साफ सफाई करें, पूजा स्थान, रसोई और मुख्य द्वार की विशेष सफाई करें। मान्यता है कि स्वच्छता से ही घर में देवी देवताओं का आगमन होता है। इस दिन लहसुन प्याज वर्जित है। नहाए खाए के दिन और व्रत के अगले दिन पारण तक लहसुन और प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें। केवल शुद्ध सात्विक और सात्विक भोजन करें। नमक लिया जा सकता है, लेकिन कुछ परंपराओं में नहाए खाए के दिन भी नमक छोड़ दिया जाता है। अब बात करें श्रृंगार सामग्री की तैयारी की। इसी दिन 16 श्रृंगार की वस्तुएं, पूजा की सारी सामग्री और मेहंदी आदि एकत्रित कर लें। शाम तक मेहंदी लगवा लें, क्योंकि व्रत के दिन मेहंदी लगाना अशुभ माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। कई जगहों पर परंपरा है कि व्रत वाले दिन यानी 26 तारीख की सुबह सूर्योदय से पूर्व कुछ खा लिया जाता है। इसे सरगी कहा जाता है। तो देखिए माताएं बहनें, यदि आप रात को यानी सूर्योदय से पूर्व भोजन करती हैं तो दिन में कुछ और ना खाएं, नहीं तो दिन भर आपको ज्यादा भूख प्यास लग सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप चाह तो नारियल पानी या ऐसे फल खा सकती हैं जिनसे प्यास कम लगे। अब बात आती है ब्रश की। तो सुबह सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा और जैसा कि व्रत होता है व्रत में ब्रश नहीं किया जाता, क्योंकि बाजार के टूथपेस्ट और मंजन में नमक व केमिकल होते हैं जिससे व्रत खंडित हो सकता है। कई महिलाएं जानकारी के अभाव में सुबह ब्रश कर लेती हैं, जिससे व्रत रखने से पहले ही टूट जाता है। देखिए एकादशी